ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। ये क्या बात हुई? एक इंस्टॉलमेंट लेट हो या आप मेरी फाइल कैंसिल कर देंगे? भाई मैं कब मना कर रही हूँ? मुझे कुछ दिन दे दे, मैं जमा करवा दूंगी पैसे। हाँ तो भाई मैं कह रही हूँ ना आपसे कि कुछ और दिन लगेंगे, मैं जमा करवाऊंगी पैसे। इतना अरमानों से मैंने ये फ्लैट बुक करवाया था। भाई आप लोगों को क्या पता कि एक सफेद पोश तबका किस तरह से गुजारा करता है। आप लोगों को बस हर महीने अपनी किस्तों की पड़ जाती है, एक दिन भी बंदा लेट ना हो। क्या करूंगी? मारिया भी नहीं है यहाँ पे, वरना किसी न किसी तरह उससे ही निकलवा लेती है। अल्लाह मेरा फ्लैट ना कैंसिल हो जाए, मैं क्या करूं? क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो आज? हाँ हाँ यार, सब बहुत काम। अच्छा, मैं सर दबा दूं तुम्हारा? क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं गला दबाने को तो नहीं बोला, सर दबाने का बोल रही हूँ। नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा, सर दर्द नहीं है। खाना लगवा दूं? नहीं, ऑफिस से कहा कि हाँ। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक कभी मुझसे इस तरह से चाय वगैरह का पूछा नहीं। क्या मतलब है इनके साथ? क्या मैंने आज तक कभी तुम्हारा ख्याल नहीं किया है? शौहर हो तुम मेरे, मजाजी खुदा। तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी मैं बिना? सुनो, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। कितने? 5 लाख। कितने? 5 लाख? बेबी तुम्हें 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तुम ना मुझसे एक एक पैसे का हिसाब लेने लगते हो। यही आदत तुम्हारी मुझे बहुत बुरी लगती है। भाई कुछ जरूरत की चीजें लेनी है, इतने दिन हो गए ना अपने लिए कुछ लिया है ना बच्चों के लिए कुछ लिया है। ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 5 लाख रुपए में आएंगी? मतलब जो कपड़े लगते हैं वो तो 15-20 हजार रुपए में आ जाते हैं, ये 5 लाख का क्या आएगा? नहीं देने तो साफ साफ मना कर दो। मेरी तो समझ में नहीं आता, इतने पैसे जो आते हैं वो जाते कहाँ हैं? मैं तुमसे एक एक पैसे का हिसाब लेने लगूं ना तो फिर तुम्हें लगेगा पता। बेबी जो कुछ कमाता हूँ ना, ला के तुम्हारे हाथ में रख कर। और मैं कोई करोड़ों में नहीं कमाता जो लाखों की जब तुम फरमाइश करो तो ला के हाथ में रख दो। जब भी तुमसे पैसों की बात करो जानबूझ के ना तुम झगड़ा शुरू कर देते हो। चलो नूर, अब आपने जल्दी से पूरा पराठा खत्म करना है, स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम भी करो बेटा नाश्ता। आप तो खाए, मैं खाती हूँ। भाई लोग आ जाए। वाह पप्पू, आपने तो बहुत अच्छा बनाया है। Really? कोई बात नहीं, आपके पापा आपको रोज इतना अच्छा पराठा बना के देंगे। ये रोज कैसे? हंसना। वालेकुम अस्सलाम। 1-2 दिन में तुम अपने घर चली जाओगी। एक काम करो, रीबा को सिखा दो, फिर ये बना दिया करेगी। अरीबा जरा चाय डाल दो मुझे। भाई चाय ठंडी हो गई होगी, मैं गर्म करके ले आती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही पी लूंगा। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, मैं भी आ जाती हूँ। काफी दिन हो गए अजद भाई नहीं आए। हाँ, मारिया कितने दिन से यहाँ रुकी हुई है, अरशद भाई एक भी बार नहीं मिलने आए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम हुई है इन दोनों के बीच में? अरे नहीं बेटा, मैंने बातों ही बातों में पूछा था तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अजद अपनी खुशी से छोड़ कर गए हैं। मारिया ने कहा और आपने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया।
मारिया, काफ़ी दिन हो गए असजद भाई से मुलाकात नहीं हुई। एक काम करो, रात का खाना उनके साथ खाते हैं ना, कॉल करके बुला लो उनको। मिला लूंगी। आप खुद क्यों नहीं कर लेते फ़ोन? भाई मैं फ़ोन करूं या मारिया फ़ोन करे, एक ही बात है। अगर मारिया को इनकार करेंगे तो फिर मैं कॉल करके बुला लूँगा ना। एक ही बात नहीं है रेहान, जिससे इंसान नाराज़ होता है क्या उसके बुलाने पर आता है? क्या मतलब? मतलब ये कि मारिया हम सबसे छुपा रही है। ये असजद भाई से लड़कर यहाँ आई है। क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। हरियत, तुम सिर्फ मेरी नंद नहीं हो, मेरी कज़न हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं क्या चुप करके तमाशा देखती रहूं? हरीबा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि खुद फोन पर पूछा है मैंने, हवा में तीर नहीं चला रही। मारिया देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करो ताकि हम सुलझाने में तुम्हारी मदद करें। मारिया, मुझे यकीन था असजद की बीमारी का सुनकर तो तुम जरूर आओ। असजद कहाँ है? कमरे में अपने गई थी मैं थोड़ी देर पहले उठाने, पर नहीं उठा गया उससे। अब जरा देखो ना जाके। मैं कमरे में कैसे? बीमार आदमी को तो नहीं कह सकती ना कि बाहर आकर बैठ के मिले। तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अम्मी, कहाँ हैं आप? कब तक आएंगी? जल्दी आ जाए, पता है असजद का बुखार तेज हो रहा है। हाँ अच्छा सुनिए, मारिया को साथ ला रही हैं आप? ओके। वाह भाई, क्या हसीन इत्तेफाक। अरशद, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। मैं किसने बताया मेरी तबीयत के बारे? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही थी, आप मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, तो मैंने परेशान होके बेबी बाजी को कॉल कर दिया। बस उन्हीं ने बताया कि आपको बुखार है। बुखार हो गया, सर में भी दर्द। तो ऐसे लेटे लेटे तो तबीयत ठीक नहीं होगी ना। उठे, फ्रेश हो जाए, दवाई लें और नाश्ता करें। चलें, शाबाश। मेरा दिल नहीं कर रहा है कुछ खाने का, उनका जायका भी अजीब सा हो रहा है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मारिया को ले आए? अगर ऐसी हालत में कोई अपना पास हो ना, तो बीमारी आधी हो जाती है। वो अपनी मर्जी से गई है, से आना होगा तो खुद आ जाए। अरशद, आप इतने सख्त दिल तो नहीं थे।
दिल तो उसका भी नरम था। पता नहीं अजीब किस्म की इनसिक्योरिटीज पाल के बैठ गई। अब मैं सारा दिन सफाइयां तो नहीं दे सकता लॉस। कैसी सफाइयाँ? यही कि मैं तुमसे खैर, मैं तो बस यही कहूँगी कि आप मारिया को जाके ले आए। वो भी आपके बगैर बहुत परेशान हो रही होगी और आपका इंतज़ार भी कर रही होगी। तुम या मुझे देखने आई हो या उसकी हिमायत कर। आई तो मैं बस यहाँ आपको देखने थी, लेकिन बस इतना ही कहूँगी अरशद कि शौहर के लिए बीवी का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता होता है, लेकिन बीवी के लिए उसका शौहर उसका सब कुछ। उसका मान, उसकी पहचान, उसकी पूरी दुनिया। अगर आप खुद जाके मारिया को लेकर आएंगे ना तो उसका मान बढ़ जाएगा और वो आपके साथ आ जाएगी। चलिए मैं आप चलती हूँ, नाश्ता कर लीजिएगा। अरे अंबर, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बस अरशद को देखने आई थी, अब जा रही हूँ। पहला नहीं, ये नाश्ता प्लीज उसको करवा दो ना। मेरी वो मानता नहीं, तुम्हारे इनकार नहीं करेगा। मगर मैं देखो, इनकार मत करना अब। अंबर, मैं सच में थक चुकी हूँ। अब खाना नहीं खाएगा तो बेहोश होगा, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी खाम खाम में। अब तब पर आए बुखार में, खाना नहीं खाएगा तो दवा कैसे खाएगा? प्लीज प्लीज बस ले जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेबी बाजी बात तो सुने, थोड़ा सा और खा ले। बस और नहीं खाया जाएगा, इतनी मुश्किल से निकला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से खा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले अब दवाई की बात। प्लीज मुझे दवाई नहीं खानी, तुम्हें पता है मुझे बुरी लगती है दवाइयाँ। आप बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी ना वही बचपन वाली आदत है। हमको पता है, फुप्पो बताया करती थी कि आप जब छोटे थे ना तो दवाई खाने में बहुत जिद करते थे और फुप्पा आपके दोनों हाथ पकड़ते थे और फिर फुप्पो जबरदस्ती दवाई आपके मुंह में डालती थी और फिर क्या करते थे आप बताएं? खूब रोते थे।